गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक है कर्ल ऑफ ए वेक्टर इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। कार्तीय निर्देशांकों के रूप में सदिश क्षेत्र के कर्ल का मान ज्ञात करना। हमने कर्ल पीछे पढ़ा था। क्या होता है कर्ल? कर्ल है कोई सदिश क्षेत्र में रखे बंद पथ के अनुदिश सदिश क्षेत्र का रेखा समाकलन का अधिकतम मान प्रति एकांक क्षेत्रफल। ये हमने पीछे क्लास में पीछे के प्रेजेंटेशन में पढ़ा था। अभी हम इसका मान कार्तीय निर्देशांकों के रूप में ज्ञात करेंगे। कार्तीय निर्देशांक मतलब XYZ अक्ष से बना हुआ निर्देश तंत्र। हम किसी कार्तीय निर्देश तंत्र में किसी बिंदु O पर सदिश क्षेत्र का मान लेते हैं A वेक्टर है, जिसके XYZ घटक क्रम से AX, AY और AZ है। अब बिंदु O के चारों तरफ एक बंद पथ लेंगे जो कि आयताकार है, KLMN। अब इस KLMN बंद पथ से बंधा हुआ पथ DA है। KLMN की एक ओर की लंबाई dx, x अक्ष के अनुदिश लंबाई dx और y अक्ष के अनुदिश लंबाई dy है। पथ इस तरह दिखाया हुआ है। यहाँ हम देख पा रहे हैं जो सेंटर में बिंदु O है, इसमें AX, AY, AZ घटक दिखा रखे हैं और पथ KLMN से लंबाई KL dx, NM dx और KN dy, LM dy। अब हम बंद पथ KLMN पर सदिश क्षेत्र का रेखा समाकलन ज्ञात करना चाह रहे हैं। तो कैसे ज्ञात करेंगे? हम सबसे पहले पथ KL, पथ LM, पथ MN और पथ NK इन चारों के अनुदिश सदिश क्षेत्र के घटक ज्ञात करेंगे इन पथ के ऊपर। फिर उन घटकों को उस पथ की लंबाई से गुणा कर देंगे और चारों पथों के लिए इनको जोड़ देंगे, तो यह आ जाएगा कुल रेखा समाकलन। ओके, शुरू करते हैं। बिंदु O पर अक्ष के अनुदिश सदिश क्षेत्र घटक AX जो बताया था पीछे। अब हम KL पथ पे जाना चाहते हैं। KL पथ है Y दिशा में नीचे की ओर, तो Y दिशा में AX में परिवर्तन की दर कितनी है? वो होगी डेल AX अपॉन डेल Y। अब चूँकि O बिंदु से वो पथ नीचे की ओर है इसलिए माइनस डायरेक्शन में है और दूरी है dy/2, तो O से माइनस dy/2 दूरी पर पथ KL पर सदिश क्षेत्र के x घटक का मान कितना होगा? AX जो पहले था और उसमें जो चेंज आया है डेल AX अपॉन डेल Y इंटू dy/2। चूँकि ये माइनस में है, नीचे की ओर है, इसलिए नेगेटिव साइन आ जाएगा। AX माइनस डेल AX अपॉन डेल Y इंटू dy/2। अब इसी प्रकार हम पथ MN के लिए, पथ MN जो कि ऊपर की ओर जा रहा है और वो x अक्ष की दिशा में ही है, पॉजिटिव दिशा में ही है, वहाँ पे वो हो जाएगा, मतलब उल्टा बोल दिया। पथ MN जो कि x अक्ष की दिशा में ही है लेकिन x अक्ष के विपरीत है, अनुदिश है लेकिन विपरीत दिशा में है। x अक्ष बाएं से दाएं जा रही है और ये पथ NM दाएं से बाएं आ रहा है। MN पथ दाएं से बाएं आ रहा है, इसलिए इसके अंदर एक बाहर ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन आ जाएगा जो इसमें दिखाया गया है और अंदर प्लस साइन आया है। ये प्लस साइन इसलिए आया है क्योंकि इसके अंदर जो दूरी x अक्ष बिंदु O से जो पथ MN की दूरी है वो पॉजिटिव y डायरेक्शन में है, इसलिए यहाँ पॉजिटिव साइन आ गया है। अब हम बात करें LM पथ की। LM पथ चूँकि प्लस y दिशा में जा रहा है इसलिए बाहर भी पॉजिटिव साइन आएगा और चूँकि LM पथ O से दाईं ओर है यानी प्लस x दिशा में है इसलिए ब्रैकेट के अंदर भी प्लस साइन आ जाएगा। हम सिमेट्री से सारे लिख सकते हैं। NK चूँकि लेफ्ट साइड में है यानी माइनस x डायरेक्शन में है
इसलिए इसमें ब्रैकेट के अंदर माइनस आएगा, और चूंकि ये ऊपर से नीचे यानी माइनस वाई दिशा में जा रहा है इसलिए ब्रैकेट के बाहर भी माइनस साइन आएगा। इक्वेशन 1 to 4 हमें मिल गए हैं सदिश क्षेत्र के इन पथों के अनुदिश घटक। अब हम निकालें रेखा समाकलन। रेखा समाकलन होगा पथ K to L, पथ L to M, पथ M to N और पथ N to K सदिश क्षेत्र के रेखा समाकलनों का योग, जो हमने दिखा दिया है इस क्वेश्चन के अंदर। अब इन चारों के मान क्या क्या होंगे? सदिश क्षेत्र का घटक उस पथ पर और पथ की लंबाई। तो पहला KL पथ के अनुदिश, समीकरण नंबर 1 से हमने घटक निकाला, गुणा पथ की लंबाई dx। ऐसे ही दूसरे पथ के लिए, ऐसे ही तीसरे पथ के लिए, ऐसे ही चौथे पथ के लिए, चारों पथों के लिए लिख दिया, उनको ऐड कर दिया। तो हम देखेंगे कि ax से ax और ay से ay कैंसिल हो जाएंगे और दो टर्म और कैंसिल होकर लास्ट टर्म बचेंगी डेल ay अपॉन डेल एक्स माइनस डेल ax अपॉन डेल y dx dy। अब हमने पीछे जो कल की परिभाषा पढ़ी थी उसमें देखा था कि जब लंबवत घटक हो सदिश पृष्ठ के लंबवत दिशा में सदिश क्षेत्र का रेखा समाकलन अधिकतम होता है। तो ये जो हमने निकाला है रेखा समाकलन, यह अधिकतम होगा जेड एक्स दिशा में। तो हमने इस तरह से सदिश क्षेत्र का जेड दिशा में सदिश क्षेत्र का जेड दिशा में कर्ल का घटक ज्ञात कर लिया है। अभी नेक्स्ट कर्ल ऑफ ए वेक्टर का जेड घटक वो होगा लिमिट dx dy या dA टेंड्स टू 0 इंटीग्रेशन या रेखा समाकलन, वो जो पीछे दिया था KL पथ के अनुदिश रेखा समाकलन बटा उस पथ द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल dx इंटू dy या बोल दें dA। तो पीछे हमने रेखा समाकलन निकाल लिया है, वहाँ पे dx इंटू dy आ रहा था, नीचे भी dx इंटू dy आके कैंसिल हो गया, तो लिमिट भी हट जाएगी। तो फाइनली हमने कर्ल का जेड घटक निकाला जो डेल ay अपॉन डेल एक्स माइनस डेल ax अपॉन डेल y प्राप्त होता है। अब इसमें देख रहे हैं जेड कहीं नहीं आ रहा, क्वेश्चन 7 में जो राइट साइड में टर्म है उसमें जेड कहीं नहीं आ रहा। जेड में क्या आया? डेल ay अपॉन डेल एक्स, जेड के बाद आता है x, इट मीन्स जो नेक्स्ट है उसके सापेक्ष अवकलन। फर्स्ट टर्म में क्या आएगा? जो एक्स वाई जेड इसके नेक्स्ट जेड के बाद नेक्स्ट आता है x, तो उसके सापेक्ष अवकलन, और जो उससे पहले वाला है वो उस घटक का अवकलन माइनस उससे उल्टा। ऐसी सिमेट्री से हम आगे वाले लिख सकते हैं। अब यदि हम x के सापेक्ष लिखें तो x से नेक्स्ट है y, तो y के सापेक्ष अवकलन डेल अपॉन डेल y, और उससे पहले वाला था जेड ए जेड माइनस उससे उल्टा। ऐसे ही y घटक के लिए देखें तो y से नेक्स्ट है जेड, तो डेल अपॉन डेल जेड आएगा, और उससे पहले वाला है x, तो ए एक्स आ जाएगा माइनस इससे उल्टा। इस तरह तीनों दिशाओं में हमने घटक लिख दिए। हम कर्ल का मान ज्ञात करें तो आई कैप इंटू एक्स घटक प्लस जे कैप इंटू वाई घटक प्लस के कैप इंटू जे घटक लिखें और इनके इक्वेशन से मान रखें, तो इक्वेशन 10 हमें मिल जाती है कर्ल ऑफ ए वेक्टर। और इसको हम सारणिक रूप में लिख सकते हैं। सारणिक रूप में जानते हैं कि किसी सदिश किन्हीं दो सदिशों का जो गुणनफल है उसको हम सारणिक रूप में लिख सकते हैं इस तरह से। डिटरमिनेंट में आई कैप जे कैप के कैप डेल एक्स डेल अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन डेल वाई डेल अपॉन डेल जेड ए एक्स ए वाई ए जेड। हम देखें तो ये कुछ जो इसका सारणी का मान है वो इक्वेशन 10 ही मिलता है। अब हम जानते हैं कि ये दो सदिशों के गुणनफल के बराबर भी लिख सकते हैं। तो पहला जो है वो आएगा सदिश आई कैप डेल ओवर डेल एक्स, आई जे कैप डेल ओवर डेल वाई के कैप डेल ओवर डेल जेड, जो कि होता है डेल संकारक, जो हमने पीछे ग्रेडियंट में और डाइवर्जेंस में पढ़ा था। और दूसरा आएगा आई कैप ए एक्स प्लस आई जे कैप ए वाई प्लस के कैप ए जेड, जो ए वेक्टर सदिश ए वेक्टर होगा। तो इस प्रकार कर्ल ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू डेल क्रॉस ए वेक्टर लिख सकते हैं। तो हमने ज्ञात कर लिया है कार्तीय निर्देशांकों के रूप में सदिश क्षेत्र के कर्ल का मान, जो कि डेल संकारक और सदिश क्षेत्र के सदिश गुणनफल के बराबर होता है। थैंक यू।